2025 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है सभी के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी को थोड़ी सी जानकारी गोचर के बारे में भी देने जा रही हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाएं और छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आप सभी ट्रांजिट को आसानी से देख पाएं। तो सबसे पहले जो गोचर होंगे वो होंगे शनिदेव का 2025 में 29 मार्च को। अब ये जब गोचर होगा तो ये होगा पाइसेस साइन में। तो जब शनिदेव पाइसेस साइन में आते हैं तो करते क्या है उसको देखना है। बस आपको गुरु की दो राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। जब शनिदेव 12 में आते हैं तो ये गुरु को बहुत ही ज्यादा डीपली प्रभावित करते हैं। अब शनिदेव जो है वो गुरु के अधीन है। हम क्या कहते हैं कि गुरु के अधीन काम करेंगे। आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में गुरुदेव जहां भी बैठे हैं, शनि वैसा ही बिहेव करने वाला है। आपके जीवन में ये योग जो सैटर्न और जुपिटर का बनने जा रहा है 30 मार्च से और अगले 2.5 साल रहेगा, तो ये योग कहीं ना कहीं मैं इसको कोर्ट अदालत का योग कहती हूँ कि जब भी कोई केसेस होते हैं तो सैटर्न कोर्ट के रूप में यानी कि जज के रूप में कहा जाता है और जो गुरु है वो धर्म के साथ। तो जब जज अपनी जजमेंट देता है ना तो वो कितनी जो है वो लॉयल्टी से देगा। लेकिन जब शनि गुरु के साइन में गोचर करते हैं तो वो जो जजमेंट देता है वो बहुत ही लॉयल होती है, बहुत सटीक होती है और उसमें इफ एंड बट नहीं होता, क्योंकि 12 नंबर का साइन होता ही कोर्ट का है, जेल का है और डिसअपॉइंटमेंट का है। आपने पिछले 30 सालों में अगर कहीं पे भी कोई किसी के साथ ऐसी बेईमानी, चालाकी, किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में किसी को डिच किया है तो ये मानकर चलिए कि आपके सोए हुए वो सारे शत्रु जो है शनिदेव जो है उनको निकाल के उनके विद रिस्पेक्ट आपके सामने खड़ा करेगा। 12 नंबर का साइन फॉरेन के साथ भी जोड़ा जाता है और 12 नंबर का साइन जो है वो जेल के साथ भी जोड़ा जाता है। कितने लोग हैं जो कि अभी तक इंतजार कर रहे थे फैसले का और जिनके काफी समय से कोर्ट केसेस या किसी भी तरह से लिटिगेशन चल रही थी, तो शनिदेव अब उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके 2.5 साल में स्टार्टिंग से ही अप्रैल से आप देखना आपके जो इश्यूज हैं वो क्लियर होने दिखने शुरू हो जाएंगे और फैसला आपके हक में आएगा कि नहीं आएगा ये आपके गुरु बताएंगे। अगर आपके गुरु चार्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक हाउसेस यानी 6, 8, 12 जो कि त्रिक भाव कहे जाते हैं, अगर इनमें है तो आपके हक में फैसला आना मुश्किल है। दूसरी चीज कि जब शनिदेव पाइसेस साइन में आते हैं ना, तो पाइसेस साइन जो है वो वाटरी साइन है। शनिदेव बहुत स्टिफ पथरीला प्लैनेट है, रूड प्लैनेट है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे किसी बहते हुए पानी में जोर से किसी ने बड़ी चट्टान जो है वो फेंक दी हो, तो पानी क्या करता है, वो उछलता है। पानी क्या करता है, बहुत दूर तक जाके गिरेगा और पानी के फ्लो में क्या होगा, रुकावट आ जाएगी। तो अब शनिदेव जो है कई लोगों के लिए रुकावट भी पेश करने वाला है और आपके जीवन में बहते हुए जो प्रभाव है, जो आपके जीवन में होती हुई चीजें हैं वो आपको स्टक होती फील होंगी। जब भी सैटर्न जुपिटर दोनों कहीं पे भी गोचर में मिलते हैं तो आपको धर्म के प्रति वो आस्था में विश्वास जगाते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि अगर आपने आज तक कोई गलत काम किया है तो आप उसको ठीक करें, अपने कर्मस को ठीक करें। इसीलिए इसको योग को बुरा योग नहीं कहा जाता। दिस इज वेरी गुड योग फॉर दोज पीपल जो कि बहुत लॉयल हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और ऐसे फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें धर्म और कर्म बहुत ध्यान से किया जाता है। स्पेशली अगर मैं जजमेंट की बात करूं वो है। तो आप लोग देखेंगे पाइसेस में आने के बाद आपके परिवार के प्रति, आपके अगर फॉरेन के कुछ काम है उसके प्रति, आपके जीवन में जो लिटिगेशन है वो, और आपके जीवन में जो आपके पिता हैं उससे मिलने वाले सारी चीजों में कहीं ना कहीं डिले होता हुआ 2025 के बाद दिखेगा। तो इसके लिए अब रेमेडी, छोटी लेक्चर तो बहुत दे दिया मैम, रेमेडी नहीं दी है, तो रेमेडी के तौर पर मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने पैरों की तेल से मसाज करनी चाहिए डेली। अपने लेग्स एरिया को अगर आप तेल से मसाज करते हो, किसी भी तरह का तेल जो है, तो आपके जीवन में ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो गोचर है आपको हेल्थ भी जो है वो खराब करने वाला है, आपकी वेल्थ भी खराब करने वाला है। तो उसका एकमात्र उपाय है कि अपने बॉडी के खासकर लोअर जो एरिया है उसकी तेल से मसाज ज्यादा से ज्यादा करिए, डेली करिए, फिर देखिए कभी शनिदेव आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। सो होप सो आप लोग समझेंगे कि जब पाइसेस में शनि आएंगे तो क्या क्या प्रभाव आपको देने वाले हैं। उससे बच के रहिए और ये रेमेडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।